नए साल से पहले दिल्ली में ऑपरेशन आघात 3.0 आपराधिक मामलों से जुड़े 285 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और अवैध सामान जब्त। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक खत्म, बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, कहा कैबिनेट की बिना सहमति के नाम बदला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा, गोवा, कर्नाटक और झारखंड का करेंगी दौरा, पनडुब्बी में समुद्री यात्रा भी करेंगी। जीएसटी चोरी मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ जीएसटी चोरी के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार, फर्जी इनवॉइस बनाकर करते थे जीएसटी चोरी। नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के रायपुर आगमन के बाद से राजनीतिक बयानबाजी उफान पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी एजेंट कहा है। सुनवाएंगे आपको कि धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा। गुरु घासीदास जी और कबीर जी की धरती है, ये शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए ऐसा यहाँ बोल पा रहे हैं। दूसरी जगह बोल के बताए भला, और क्यों जाए? संत महात्माओं का काम क्या यही है? हिंसा भड़काने का काम? संत महात्मा का काम रास्ता बताने का है, अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। और मैं चुनौती देता हूँ, छत्तीसगढ़ के जितने महापुरुष हैं हमारे साथ, उनके साथ शास्त्रार्थ कर ले। धीरेंद्र शास्त्री यदि बहुत ज्ञानी है तो एक से एक विद्वान हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, पहुंचे संत महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, भक्त हैं, उनके साथ। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आपने सुना, उनका बयान आपने सुना। अब इस बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब आइए आपको सुनवाते हैं भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। अब देखिए, हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। ऐसे बयान देने वालों को इस बात को समझना चाहिए कि कुछ दिनों में ही, अभी कल तक ही जो बांग्लादेश में होता रहा है उसके बारे में भी कुछ बोल दें। भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना, ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए शिवानी अवस्थी हमारे साथ रायपुर से संवाददाता जुड़ गई हैं। शिवानी, धीरेंद्र शास्त्री का बयान और उसके बाद भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि वो तो बीजेपी के एजेंट है, और अब ऐसे में बीजेपी का रिएक्शन भी आ रहा है और कहा जा रहा है कि जनता देख लेगी। भूपेश बघेल जिस तरह से संत समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो गई है धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद। बिल्कुल नीतू मैम, देखिए छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है वो सियासत का तापमान लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। कभी कानून व्यवस्था पर सवाल तो कभी आस्था और धर्म को लेकर जो है वो तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन आज जो मुद्दा सामने आया है उसने राजनीति के साथ साथ जो है वो समाज को 2 हिस्सों में सोचने पर मजबूर कर दिया है। और आज जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म, आस्था और सियासत तीनों को एक साथ जो है वो आमने सामने खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टकराव का कारण जो है वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो है पंडित धीरेंद्र शास्त्री है। दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो है वो 5 दिवसीय हनुमान कथा के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे हुए हैं। धार्मिक आयोजन है, कथा है, श्रद्धालु है, लेकिन जैसे ही उनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, धार्मिक मंच से निकली बातें सीधी सियासी मंच तक पहुंच गई है। और यहीं से शुरू हुआ है बयानबाजी का वो दौर जिसने प्रदेश की राजनीति में जो है वो नई बहस को छेड़ दी है।
रायपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने धर्मांतरण को लेकर बड़ा मुद्दा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए कैंसर से बड़ा खतरा जो है वो धर्मांतरण है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा है कि अगर भारत में बांग्लादेश जैसे हालात नहीं चाहते हैं तो हिंदू समाज को एकजुट करना होगा। उनका कहना था कि आज एकता दिखाई जाएगी तो आने वाले समय में देश के चौराहों पर हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। इतनी ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कहा है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक उनकी यात्रा जो है इसी तरह जारी रहेगी। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इन बयानों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तीखी पलटवार की है। भूपेश बघेल ने कहा है कि सीधे तौर पर कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बीजेपी का एजेंडा करार दिया। उन्होंने कहा है कि कथावाचक के नाम पर समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जा रहा है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो पहचान रही है वो तर्क, विवेक और वैज्ञानिक सोच से रही है। उन्होंने सवाल ये भी उठाए हैं कि धार्मिक मंच से दिए जा रहे हैं ऐसे बयान क्या समाज को आगे ले जाएगा या फिर समाज को जो है वो बांटने का काम करेगा। इसी बीच जो है कांग्रेस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विमान के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी संवैधानिक या सरकारी पद पर नहीं है, फिर भी उन्हें जो है विशेष विमान या प्राइवेट जैसी सुविधा क्यों दी जा रही है। कांग्रेस का ये आरोप है कि ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि सत्ता संरक्षण के लिए किया जा रहा है और ये राजनीतिक आयोजन जिसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो है वो पलटवार आया है। मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की भूमिका रही है। यहाँ सदियों से जो है वो संतों का सम्मान आया है। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को बीजेपी का एजेंडा कहना केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सनातन परंपरा और धार्मिक आस्था का जो है वो अपमान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवानी इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में मैग्नेटो मॉल में जो तोड़फोड़ हुई थी, इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें 24 तारीख को क्रिसमस सजावट को लेकर मॉल में तोड़फोड़ हुई थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद एक बार फिर से हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तेलीबांधा थाने के सामने अचानक चक्का जाम कर दिया। इस दौरान नारेबाजी हुई और मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित रहा। इसके साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने तेलीबांधा चौक के आसपास यातायात को नेशनल हाईवे की ओर डाइवर्ट कर दिया और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एसआईआर पर कहा कि अगर ऐसे कोई लोग पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होगी। जो घुसपैठिए जो है रह रहे हैं उनको कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। जितनी जांच की जरूरत होगी ये सब जांच भी होगी। पहलगाम का ये एक जो मसला हुआ है, इस पर काम जिसमें दोनों आंखों के बीच में गोली मारने की बात उन्होंने कही थी सदन में, इसका निसंदेह है नहीं है कि इस काम पर दुनिया सोचेगी, समझेगी, ध्यान देगी। आपको एक बात और बताता हूं, अमित शाह जी ने गृह मंत्री के नाते जब गृह मंत्रालय में प्रवेश किया था तो गृह मंत्रालय में 3 विभिन्न विभाग हुआ करते थे। नॉर्थ ईस्ट का एक सेक्शन होता था, एक नक्सलिज्म का सेक्शन होता था और एक जम्मू कश्मीर का सेक्शन होता था। उन्होंने कहा ये तीनों ही सामान्य भारत के जैसे अन्य क्षेत्र हैं वैसे ही होने चाहिए और उस दिशा में मैं सोचता हूं कि बड़ी दूरी तय कर ली गई है। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम नहीं कटता है। पहला यह है कि डबल नाम होगा तो कटेगा, मृत हो गए होंगे तो कटेगा, एक स्थान से ट्रांसफर, उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर होकर कहीं बाहर आ गए होंगे, रहने के लिए बाहर आ गए होंगे, उनका नाम कटेगा। ऐसे लोग जिनका 2025 की मतदाता सूची में नाम है परंतु पीछे जाने पर ना उनका और ना ही उनके किसी परिजन का नाम मिलता है, वो नाम।
आगे बढ़ेंगे जहां सूरजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के मानपुर इलाके में एक ग्रामीण ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण ने आग किस वजह से लगाई है, इस पर अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस अब मौके पर पहुंची है, आगे की तफ्तीश की जा रही है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। तो आत्मदाह की कोशिश एक ग्रामीण ने की और पुलिस अब कारणों का पता करने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कल बालोदा बाजार दौरे पर होंगे। यहां वो कुसमी गांव में गुरु बाबा घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री लोकार्पण कार्यक्रम में भी मौजूद होंगे और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष चरणदास तेरहवंश भी उनके साथ मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि गाँव में पहली बार भव्य तरीके से जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिलासपुर जिले में अवैध धान की आमद प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। मंडी सीमा के भीतर लगातार कार्रवाई के बावजूद हर दिन नया मामला सामने आ रहा है। ताजा कार्रवाई में संयुक्त जांच दल ने दगौरी और पौंसरा इलाके से दर्जनों बोरियों में अवैध धान जब्त किया। अब तक जिले में 49 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। 1500 क्विंटल से ज्यादा अवैध धान पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। वहीं इस पूरे मामले में जिला सहकारी बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष रजनेश सिंह ने पदभार संभालते हुए अवैध धान के कारोबार पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैध धान की खरीदी या परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कि यहाँ से धान आ रहा है, वहां से आ रहा है, तो जो यहाँ जब्ती हुआ है वहां पर कुछ न कुछ ऐसा कारण होगा कि उसको बता नहीं पा रहे हैं कि हम धान कहाँ से लाए हैं, तभी इस तरह की शायद कार्रवाई हो रही है। यदि उनको ये बता दिया जाता कि हमारा धान इस खेत का है तो शायद इस तरह कार्रवाई नहीं होती। और इस तरह की कार्रवाई पहले भी होते आई है, अभी भी हो रही है। लेकिन किसान का जिनका वास्तविक में किन्हीं कारणों से उनको परेशानी दिक्कत है, तो उसको भी हम प्रयास करेंगे कि उनका जो। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। वीर बजरंगी बोलो हर हर महादेव। प्राचीन हनुमान मंदिर की ऐतिहासिक कहानी HNN की जुबानी। हनुमान तो स्वयं प्रकट है, वो जो मांगता वही मिलता है। देखिए आज रात 10 बजे धरोहर। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां के अपोलो अस्पताल में नवजात की मौत हो गई। इस मामले में अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर CMHO ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ये टीम अस्पताल के रिकॉर्ड, इलाज से जुड़े दस्तावेज, डॉक्टरों के बयान और परिवार की शिकायत की जांच करेगी। बता दें 25 दिसंबर को एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों से बार बार ऑपरेशन की मांग की गई, लेकिन इलाज में देरी की गई, जिसके बाद प्रसव से पहले ही
गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। जशपुर के काई कछार क्षेत्र के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां दो भारी मालवाहक ट्रक आमने सामने टकरा गए। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों ट्रकों के चालक कैबिन में फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक कोयला लेकर कोरबा की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक छत्तीसगढ़ से मक्का लादकर झारखंड की ओर जा रहा था। हादसे में दोनों वाहन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। कटर मशीन की मदद से कैबिन काटकर चालकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां ट्रेन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। घटना के बाद मालगाड़ी करीब 1 घंटे तक मौके पर खड़ी रही। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के सामने अचानक तेंदुआ आ गया, जिससे चालक को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेंदुए की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं मालगाड़ी के इंजन का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे ट्रैक पर तेंदुए का शव देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ये खबर, जहां एक तेंदुए की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। भनवारटंक से ये पूरा मामला सामने आया है। मालगाड़ी का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक से ये तेंदुआ पटरी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चलती ट्रेन की चपेट में आया। उसकी वजह से इसकी जान चली गई। बिलासपुर के जैन प्लाजा में अचानक आग लग गई। शुरुआत में आग छोटी थी, लेकिन देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में लगी रही। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें, इस इलाके में आग लगने की दूसरी बड़ी घटना है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही आग की घटनाओं ने प्रशासन और फायर सेफ्टी इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजापुर में पामेड़ थाना क्षेत्र में बीती रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक पूर्व में नक्सली संगठन से आत्मसमर्पण कर चुका था और इसके बाद वो अपने गांव एरारपली में ही रह रहा था। इसी बात को लेकर नक्सली उस पर लगातार संदेह कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी शक के चलते नक्सलियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ समय पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन से 283 पैकेट गांजा बरामद किया। मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन मुख्य आरोपी वीरेंद्र गंधर्व घटना के बाद से फरार चल रहा था। शनिवार को पुलिस टीम ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। गांजा तस्करी पर लगातार कार्रवाई कर रही पुलिस ने एक बार फिर साफ संदेश दिया कि नशे के कारोबार से जुड़े आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये 19/7/2025 को थाना तोरवा में 283 पैकेट गांजा जब्त किया गया था, जिस पर अपराध क्रमांक 309/25 धारा 20B NDPS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना में एक आरोपी वीरेंद्र गंधर्व, जो घटना के बाद से ही फरार था, जिसका लगातार पतासाजी की जा रही थी। आज दिनांक को वीरेंद्र गंधर्व को खैरागढ़ से गिरफ्तार करके लाया गया, जिसे न्यायिक रिमांड में भेजा। उधर खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में आज VBG राम जी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ये आयोजन पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और पंचायत संचालनालय के निर्देश पर किया गया। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल और जिला पंचायत CEO प्रेम कुमार पटेल ने ग्राम सभाओं का निरीक्षण कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी। ग्राम पंचायत कंडीग कला में जल संरक्षण के लिए डबरी निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने योजनाओं के लाभ, आजीविका अवसर और समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से कर वसूली में पारदर्शिता की जानकारी दी।
नए साल को लेकर नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी क्राइम और कोतवाली पुलिस ने ड्रग्स की सप्लाई करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को तलाशी के दौरान आरोपी युवक के पास से 4 ग्राम ड्रग बरामद हुआ और इसके अलावा एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जब्त ड्रग्स की कुल कीमत लगभग 55,000 रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली में नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 400 ग्राम ड्रग्स बरामदगी हुई है। रायपुर पुलिस ने अब इस आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर ये ड्रग्स की सप्लाई किसे कर रहा था। रायपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन निश्चय के तहत जो है लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एमडीएम को लेकर एक नशे को लेकर ये कोई व्यक्ति खड़ा है, जिसमें घेराबंदी करके एसीसीयू की टीम और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा उसे उधर रायपुर के तिल्दा नेवरा में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में स्वयंसेवी छात्र छात्राओं के विषय विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दी जा रही है। छात्र छात्राओं द्वारा गांव में अलग अलग तरह के रचनात्मक काम भी किए जा रहे हैं। बता दें कि शिविर में लगभग 50 स्वयंसेवी बच्चों ने हिस्सा लिया है। सड़क पर मरने वाला व्यक्ति या तो जवान व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, माने परिवार का कमाने वाला व्यक्ति या तो हमारे आने वाला भविष्य। यदि भारत देश में सबसे ज्यादा मानव मृत्यु ऐसे लोगों को होता है जो परिवार का कमाता है। ऐसी सड़क पर दुर्घटना चाहे ये औसंदा जैसे गांव पर हो, ये स्कूल के भारत देवांगन स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये भविष्य में बाहर देशों क्या देश के विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। इनको सड़क के नियमों के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि दूसरे कारणों से दूसरी चीज किसी एक्सीडेंट को रोकेंगे तो उसमें पैसा खर्च होगा, लेकिन सड़क एक्सीडेंट को रोकने के लिए पैसा खर्च। और यदि युवा अपने पैर में खड़ा हो जाते हैं तो सबसे बड़ी खुशी होती है उसके माता पिता को, क्योंकि आप 12वीं करने के बाद यदि हम जो मध्यम वर्गीय रहते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारे परिवार कैसे खुशहाल रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आज के डेट में हमें यदि सिलेक्शन कहीं हो जाता है किसी भी चीज़ में, तो मेरा आने का यही कहना है कि जो बच्चे हैं पहले आप सपना देखो, अपना टारगेट अचीव करके रखो, क्योंकि यदि आपने पहले सोच लिया कि मेरे को ये बनना है तो आप जरूर बन के रहेंगे। तो मेरा यही कुछ सोच था कि बच्चे आज यहाँ पे काफ़ी है, दूर दूर से बच्चे आए हैं, इस एनएसएस कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि अपन जल्दी से इसमें बहुत सारे सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम किया गया। और अभी आगे यानी आज तक के कार्यक्रम में हमने नेत्र परीक्षण, ब्लड ग्रुप और महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा सामान्य जानकारी और जनरल चेकअप, ये और बहुत सारे स्वच्छता अभियान और बच्चों को मोटिवेशनल जागरूकता अभियान भी चलाया गया घर घर जाकर जनसंपर्क के द्वारा। और अभी कल भी शायद दंत चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित होंगे और व्यक्तित्व विकास के शिविर का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पर बच्चों ने हिस्सा लिया। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम बताया जा रहा है जिसकी शुरुआत की गई और छोटे छोटे बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिखाई दिए। और इसके साथ ही साथ कहा गया कि 7 दिनों तक जो ये कार्यक्रम असौंदा में चलाया जाएगा, इससे आने वाले वक्त में ये जो बच्चे हैं समाज सेवा के प्रति इनका लगाव हो और इसके साथ ही साथ इनके शिक्षा पर भी जोर दिया गया। इसीलिए इन बच्चों को इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायगढ़ से मिल रही है, जहां रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में जिंदल कोयला खदान की जनसुनवाई के विरोध में हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प में ड्यूटी पर तैनात महिला टीआई कमला पुसाम घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बस और कार में आग लगा दी। वहीं एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोयला खदान विरोध में हालात बेकाबू दिखाई दे। शुभम वर्मा इस वक्त स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। शुभम, किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और फिलहाल ताजा हालात क्या है वो जरा बताइए। शुभम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ, कोयला खदान में ये विरोध हुआ है, इस वक्त स्थिति क्या?
इस स्थिति है कि वहाँ पर पुलिस का तैनात किया गया है, वहाँ भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 14 के लोग खदान से प्रस्तावित है, 15 दिन से धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैयार की गई है। भीड़ में 3 गाड़ियों को आग लगा दिया गया, इसमें एक गाड़ी एसडीएम का भी बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।